कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आंख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो, क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजारसीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजारसीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजारसीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदुम जखीरा कर लेते, बल्कि युजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदुम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदुम की निगहदारी का राज युजारसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसायद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे अखमहू, आप युजारसीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है।
कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले। पहले मालूम तो कर लें कि युजारसिफ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाब युजारसिफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजारसिफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरतें गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजारसिफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजारसिफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजारसिफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए।
बस बस काफी है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सिर्फ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सिर्फ। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स दरूद पर अजीज मिस्र। पर भी दरूद। दरूद पर अजीज मिस्र। अजीज मिस्र जिंदाबाद। अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब युजार सिर्फ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप युजार सिर्फ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप युजार सिर्फ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, युजार सिर्फ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता? या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती।
क्या हुआ जनाब जुजार सिर्फ? किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप युजार सेफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज और किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
किनान में भी कैद पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हरचंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो।